हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुडवे। आज है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मैं आपके लिए डेली के वीडियो लेके आ रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल। तो ये जो भूपेश बघेल हैं, इन्होंने राज्य में जो 4 नए जिलों और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की है। ये जो 4 नए जिले हैं ये मोहल्ला मानपुर, शक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़ और जो महेंद्रगढ़ है वो बनेंगे। और जो मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना है उनका नाम भी अभी बदल कर श्री धनवंतरी योजना कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत श्री धनवंतरी योजना। और जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे कितने जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी टोटल 28 जिले हैं, जो ये होने के बाद 32 हो जाएंगे, 32 ही हो जाएगी। अब छत्तीसगढ़ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। रायपुर। अब जो नया रायपुर है अटल नगर, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है और ये रायपुर है वो ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी है। अब छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वह है भूपेश बघेल और राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के तो वह है अनुसुईया उइके। ये प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जो ग्रेग मुल्लर है उनका निधन हुआ है और उन्होंने फुटबॉल जो विश्व कप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये था दोस्तों जो पश्चिम जर्मनी है, आंसर इसका जो पश्चिम जर्मनी है, इस पश्चिम जर्मनी का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ग्रेग मुल्लर ने। ये महान एक जर्मन मुल्लर थे, वो महान फुटबॉलर थे पश्चिम जो जर्मनी है वहाँ के। और 15 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया था 75 वर्ष की आयु में 2021 को। और इन्होंने जो पश्चिम जर्मनी है उसके लिए 62 मैच खेले थे और इन 62 मैचों में 68 गोल किए थे, जिसमें हॉलैंड के खिलाफ हुआ था सन 1976 में विश्व कप जो फाइनल है उसमें भी विजय गोल भी इनका ये शामिल है। और इन्हें सन 1970 में जो यूरोपीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर है उनसे भी इनको नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक जो 2021 है वो पारित किया। तो आंसर है दोस्तों असम राज्य के द्वारा पारित किया गया। तो असम में जो विधानसभा है वहाँ पे ये 13 अगस्त 2021 को जो असम मवेशी संरक्षण विधेयक है 2021 ये पारित किया गया है। जो ये मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 है, इसमें गैर गोमांस खाने वाले जो समुदाय के निवास है वहाँ के क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। और ये जो मंदिर या सत्र जो विभिन्न प्रकार के हैं जिसमें वैष्णव मठ, इसके 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो बिल लाया गया है, इस बिल में जो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम है जिसमें 1950 को निरस्त कर देगा, इसमें जो मवेशियों का वध, खपत और अवैध जो परिवहन है उनको विनियमित करने के उद्देश्य से ये पारित किया गया है 2021। और ये बिना किसी वैध दस्तावेज के असम और उसके माध्यम से जो मवेशियों में अंतर्राज्यीय परिवहन है उनको भी प्रतिबंधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
खता क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन वह किसने किया है? तो आंसर है दोस्तों जी किशन रेड्डी ने। जो जी किशन रेड्डी है, इन्होंने खता क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी उसका उद्घाटन किया है। जो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो विकास मंत्री हैं ये जी किशन रेड्डी, इन्होंने नई दिल्ली है वहाँ से क्रांतिकारियों की एक नई प्रदर्शनी है खता क्रांतिवीरों की, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और आज़ादी के 75 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत जो रविंद्र भवन है उसमें प्रदर्शनी है वो खता क्रांतिवीरों की लगाई गई है। ये जो प्रदर्शनी है वो खता क्रांतिवीरों की, उसमें अल्लूरी सीताराम राजू और जो शहीदी दिवस है, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग से संबंधित विभिन्न कलाकृतियां वो भी प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों ओडिशा ने। तो उड़ीसा है राज्य, इसके द्वारा अपनी जो स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड है उसको बनाने की घोषणा की है। जहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक है वो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो उड़ीसा में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, उसके तहत जो 3.5 करोड़ लोग हैं उनको स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगा, जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ मिलेगा। और उड़ीसा में इस तरह के जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड है वो प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी ये बन चुका है। ये जो योजना थी BSKY, उसको लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया और एक स्मार्ट कार्ड है वो डेबिट कार्ड ये तरह के रूप में भी काम करेगा। इसमें जो प्रत्येक परिवार उसको 5 लाख तक का जो उपचार है वह लागत का लाभ उठा सकेगा। और जबकि जो महिला सदस्य हैं वो हर साल 10 लाख रुपए तक का लाभ है वो उठा पाएगी। अब जो लाभार्थी हैं वो उड़ीसा सहित देश में 200 से अधिक जो अस्पताल हैं, 200 से अधिक प्लस उसमें श्रृंखला में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस राज्य के जो रायगढ़ है उसमें करनाला नागरी सहकारी जो बैंक है उसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है? तो आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो RBI है इन्होंने महाराष्ट्र का जो रायगढ़ में है करनाला नागरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस रद्द किया है। क्यों? क्योंकि जो RBI है उसने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें जो करनाला सहकारी बैंक है उसको सभी जो कामकाज बंद करने के निर्देश दिए जा चुके थे, लेकिन जो RBI ने जो 95% जो जमाकर्ता थे, 95% उन जमाकर्ताओं को जमा बीमा और साख गारंटी है निगम से अपनी जो पूरी जमा राशि है वो मिल भी जाएगी। और करनाला नागरी जो सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस है वो अपर्याप्त जो कैपिटल है और जो इनकम की संभावना न होने के कारण भी ये रद्द कर दिया गया है। RBI है दोस्तों, तो RBI के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो RBI जो भारत की रिजर्व बैंक है RBI, इसकी अर्थव्यवस्था को ये कंट्रोल करता है। और इस बैंक के जो संस्थापक हैं वो थे, संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी संस्थापकों में शामिल थे। और इसकी स्थापना है RBI की, तो वो कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था 1934 उसके अनुसार इसकी स्थापना की गई थी, जो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और प्रेजेंट टाइम RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास, ये RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है RBI का? तो RBI का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में।
मुंबई महाराष्ट्र, जो पहले बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र का स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम, तो वह है दोस्तों उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे हैं वो प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ये प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जो अपने बयानों से काफी चर्चाओं में भी रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के भाला फेंक जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, ये विश्व एथलीट रैंकिंग में कितने स्थान पे पहुंच चुके हैं? तो आंसर है दूसरे स्थान पे। जो वर्ल्ड एथलीट रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार इस रैंकिंग में भारत के जो जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, वो दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज ने 14 एथलीट थे उनको पीछे छोड़ते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया है। और खेलों के महाकुंभ हुआ था जो टोक्यो ओलंपिक, उसमें भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, जो नीरज की रैंकिंग थी 16 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधनों अधिकारों जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट है उनको मान्यता देने वाला पहला राज्य है वह कौन सा बन गया है? तो आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़ राज्य वो पहला राज्य बन गया। अब ये जो छत्तीसगढ़ शहर है वहां पर जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है उनको मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया, जहां पर यहाँ की राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने 4127 जो हेक्टर जंगल है उसमें फैले जो धमतरी जिले के निवासी हैं उनको अधिकारों को मान्यता दी है। और राज्य सरकार ने जो सीतानंदी है उदंती टाइगर रिजर्व है उसका जो मुख्य क्षेत्र है उसके भीतर भी 44 हेक्टर वन है वो सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी है। अब छत्तीसगढ़ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है भूपेश बघेल, जो ऊपर भी हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो वाहन स्क्रैपिंग नीति है उसका शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों जो गुजरात राज्य है वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्क्रैपिंग नीति का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है, जिसमें ये जो इसका उद्देश्य यही है आयोजन का, जो वाहन स्क्रैपिंग नीति है उसके तहत जो वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी है ढांचा उसकी स्थापना के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जा सके। और इस नीति के तहत करीबन 51 लाख जो हल्के मोटर वाहन है LMV हल्के उसको शामिल होने का भी अनुमान है, जो 20 वर्ष अधिक के पुराने हैं। और जो अन्य 34 लाख LMV है वो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। अब गुजरात है दोस्तों, तो गुजरात के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी है। अब गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और प्रेजेंट टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है विजय रूपाणी। और राज्यपाल हैं आचार्य
देवव्रत। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो आंसर है दोस्तों 14 अगस्त। 14 अगस्त को इस जो मनाने की घोषणा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विभाजन के दौरान आम जो जनमानस है उनके द्वारा जो दुख दर्द झेले गए थे और उनकी पीड़ा को याद करना। जो अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश शासकों ने भारत को छोड़ा तो देश को 2 स्वतंत्र राज्य राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। तो इनको देखते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।